नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, इन दिनों जोरों की सर्दी पड़ रही है। इसी बीच एक दिन देर रात में कहीं से आ रहा था तो हमने देखा कि सड़क किनारे कुछ गरीब इधर उधर से लकड़ी चुनकर आग लगाकर उसके पास बैठे हैं। लेकिन यह देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई, बहुत अच्छा भी लगा कि उस ओर से जो भी गुजर रहे थे वो भी 5 मिनट 10 मिनट वहाँ रुकते, आग तापते, उनसे कुछ बातें करते और फिर शायद निकल जाते। गांव में भी हमने ऐसा देखा है कि लोग ठंड में जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी लोग एक साथ बैठते हैं और अपने साथ होने का आनंद उठाते हैं, ढेर सारी चर्चाएं करते हैं। जब मैं इन बातों को याद कर रहा था तो मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। एक बुजुर्ग अपने गांव में अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों कहीं दूर काम करते थे और उनका गांव में आना जाना काफ़ी कम हो गया था। दोनों भाइयों का भी आपस में कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं था। एक बार उनके पिताजी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। उन लोगों ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, नहीं, 2 दिन तो हमारे पास आओ, तुम दोनों आओ, साथ आओ, कुछ बातें करनी है। जब दोनों वहाँ एक साथ पहुँचे, उन लोगों ने पिताजी से पूछा, बताइए किस लिए आपने हम लोगों को बुलाया है? उन्होंने कहा, चलो बात कर लेंगे, अभी कुछ इंतज़ार तो करो। संध्या समय उन्होंने उन दोनों के साथ अपने आंगन में बैठकी लगाई और अग्नि प्रज्वलित की एक लकड़ी में, और उसके साथ 2 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी उन्होंने लगा दी। लकड़ियाँ सुलग गईं, जोरों से जलने लगीं, ठंड में ताप उन्हें मिलने लगा और वो तीनों वहाँ बैठे रहे। लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद उन्होंने एक लकड़ी को वहाँ से हटाया, थोड़ी देर बाद दूसरी लकड़ी को हटाया। जिन लकड़ियों को वो हटा रहे थे, थोड़ी देर बाद उनकी अग्नि बुझ गई और जो बीच में लकड़ी थी वह भी बहुत धीमे धीमे सुलगने लगी। ऐसा लगा कि वह भी अब बस समाप्त होने वाली है। इसी बीच पिताजी ने फिर जो लकड़ी उन्होंने हटाई थी उसे बीच में लाकर रख दिया, फिर दूसरी लकड़ी को भी लाकर रख दिया। अब तीनों लकड़ियां एक साथ थीं। थोड़ी देर में फिर से वह अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो गई और काफ़ी अच्छे से जलने लगी। तब उन्होंने बेटों से कहा, देखो, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जब तुम सब अलग अलग हो जाते हो तो मेरी जो जीने की चाहत है, जो मेरे जीवन की अग्नि है, वह तो अब बुझने ही वाली है। लेकिन अगर तुम दोनों भी ये समझते हो कि अकेले अकेले रहकर तुम्हारे जीवन की ज्वाला तेजी से जलती रहेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। परिवार में जब हम एक साथ होते हैं, दुख सुख बांटते हैं, आपस में बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, एक साथ खुशी मनाते हैं, दुख मनाते हैं, तो जीवन की ज्वाला तेजी से, खुशहाली से प्रज्वलित रहती है। दोस्तों, आज के समाज में सब अलग अलग बिखरे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस बुजुर्ग ने जो एग्जाम्पल हम सबों के सामने रखा, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।